जैसा कि पुरानी कहावत है, अंधों की नगरी में आईने बेचने चला हूँ मैं। अरे ये दुनिया बहरी है, किसको समझा रहा हूँ मैं। जी दोस्तों, आपने पिछली अखबार पढ़ा होगा कुछ दिन पहले, तो आपको ये मालूम होगा कि इंटर और मैट्रिक की परीक्षा सरकार ने सुनिश्चित कर दी है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष उन्होंने इंटर की परीक्षा 2 फरवरी से और मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से रखी है। तो आप ही बताइए, जो इस लॉकडाउन की वजह से इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में जो बाधा पहुंची है, क्या इसका भरपाई सरकार द्वारा की गई है? सरकार ने यह सोच लिया कि बच्चे इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे होंगे। सोचिए, क्या सभी के पास इंटरनेट वाला मोबाइल है? यहाँ तक तो छोड़िए, शहरी इलाकों को हम बात नहीं कर रहे हैं, बिहार के अधिकतर ऐसे गांव हैं जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा ही नहीं है। बिहार के ऐसी स्थिति है कि जहाँ 24 घंटे तो बिजली रहता ही नहीं, इंटरनेट क्या खाक रहेगा, वहाँ तक कोई नेटवर्क का साधन ही नहीं पहुँचा हो। जैसे हम बात करें पहाड़ी क्षेत्र इलाका के, यानी पहाड़ के जितने भी लोग हैं, वहाँ इंटरनेट की समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि वहाँ ना तो इंटरनेट पहुँचता है और ना ही बढ़िया से बिजली पहुँच पाती है। तो क्या लॉकडाउन में सरकार को यह जिम्मेवारी नहीं बनती है कि वह बच्चों के लिए कुछ करे? बात रही इंटर के छात्रों के लिए, पहले हम इंटर के छात्रों के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि जो इंटर के परीक्षा है वो 2 फरवरी से तय कर दी गई है। अब बताइए कि 17 मार्च से लॉकडाउन हुआ था और लॉकडाउन में बच्चे लोग अपने अपने घर पर आ गए थे, और अभी ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी छोटा वाला मोबाइल है, किन्हीं के पास बड़े वाला मोबाइल नहीं है। तो उन लोग पढ़ाई करे तो कहाँ से करे? ये बहुत बड़ी समस्या है। आप ही बताइए कि जिनके पास छोटा मोबाइल हो वो क्या चीज़ से पढ़े लड़का, और सरकार जो है कि परीक्षा फिक्स कर लिया। सरकार को यह सोचना चाहिए कि इतना जल्दी परीक्षा लेकर, या सिलेबस भी तो कंप्लीट होना चाहिए और सिलेबस में कटौती करना चाहिए। सरकार को यह जिम्मेवारी ये नहीं है। सरकार एकदम कुछ नहीं कर रही है, कुछ बता नहीं रही है कि हम कितने सिलेबस से एग्ज़ाम लेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बस उन्होंने फिक्स कर दिया कि 17 फरवरी से एग्ज़ाम है, हमने 2 फरवरी से एग्ज़ाम है, हमने एग्ज़ाम लेकर बहुत बड़ा नाम किया है। कुछ नहीं है। बोर्ड अध्यक्ष से कहना चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, क्योंकि बच्चे लॉकडाउन की वजह से घर पर पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। और आप ही बताइए कि जिनका सिलेबस मार्च में स्टार्ट होता है, किन्हीं के तो सिलेबस जनवरी से स्टार्ट हो जाता है, और जिनका मार्च में अभी तक सिलेबस, कोई लड़का लोग कहता है कि अभी तक हमारा सिलेबस स्टार्ट ही नहीं हुआ है। हम परीक्षा दे तो किस चीज़ का देंगे? अभी तक जो कि सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ और लॉकडाउन हो गया, हमने अभी तक कुछ पढ़ाई ही नहीं की है। और आप लोग बताइए, इतना भीड़ करके सरकार फॉर्म भरवा ली। सरकार फॉर्म भरवाने में कोई वहाँ कोरोना नहीं हुआ, केवल कोरोना है तो पढ़ाई में दिक्कत है, कोचिंग संस्थान में दिक्कत है, कोचिंग चलाने वाले के लिए दिक्कत है। हाँ, फॉर्म भरने के लिए दिक्कत नहीं है। सरकार तो सोच रही है, अरे हमने फॉर्म भरवा लिया, हम परीक्षा ले लेंगे। कभी बच्चों के दर्द समझा है कि बच्चे कहाँ से परीक्षा देंगे? हाँ, आप ये मान के चलिए कि सबको पास कर देंगे। मजाक है ये। आप शिक्षा के साथ मजाक करें और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप शिक्षा के साथ मजाक कर रहे हैं। अगर ऐसा ही मजाक करना है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। अभी स्कूल कॉलेज ऐसा है, अभी तक खुला ही नहीं है। बच्चे सोच रहे हैं कि हम लोग स्कूल में जा के पढ़ेंगे तब तो परीक्षा देंगे। अभी तक बहुत से स्कूल ऐसा है या कोचिंग संस्थान ऐसा है जहां कोचिंग संस्थान या स्कूल खुला नहीं है, तब बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? अभी 10th लेवल के स्टूडेंट के बात करें तो 10th क्लास में आप गार्जियन खुद बच्चों को अपने मोबाइल नहीं देते हैं कि नहीं, अभी बच्चों को मोबाइल नहीं रखना है। तो क्या आप बताइए कि बच्चे घर पर बैठ कर पढ़ सकते हैं? खुद से नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई के लिए शिक्षा के जरूरी होता है, और शिक्षा किसी गुरु से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जैसा कि कहल जाला बिहार में कि बिना तरई के चांद न होला, बिना सूरज के घाम न होला। बिना तरई के चांद न होला, बिना सूरज के घाम न होला। लइका कितनो पढ़िए अपना मन से, बाकी बिना गुरु के ज्ञान न होला। तो आप ही लोग बताइए कि क्या बिना गुरु के ज्ञान हो सकता है? कितनों लड़का अपना मन से पढ़े,
तो अब घर रहकर कैसे पढ़ाई करेगा लड़का? जिसके पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वो लड़का कैसे पढ़ पाएगा? और सरकार जो है 17 फरवरी से और 2 फरवरी से एग्ज़ाम फिक्स कर लिया है। तो इस हालत में लड़का करे तो क्या करे? सरकार को जिम्मेवार होना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि या तो बच्चों पर ध्यान दे, या आप ऐसे क्यों नहीं करते कि 10-10 बच्चों को शिफ्ट करके पढ़ा दे? ऐसा भी तो किया जा सकता है। इसीलिए हम बोले कि अंधे की नगरी में आईने बेचने चला हूं मैं, अरे ये दुनिया बहरी है, किसको समझा रहा हूं मैं? ये सब यहाँ की जो सरकार है निकम्मी है। बोर्ड अध्यक्ष को कुछ पता नहीं है कि हम करें तो क्या करें, कैसे करें। परीक्षा तो लेने के लिए बोल दिया, बाकी स्टूडेंट की समस्या कभी सुना है? कैसे बच्चा पढ़ेगा, कैसे नहीं पढ़ेगा, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, ये कभी नहीं सोचा है। बस एग्ज़ाम लेना है तो लेना है, ये फिक्स कर लिया कि हमको एग्ज़ाम लेना है, कि हम बहुत बड़ा काम कर दे रहे हैं, हमको पास कर देना है। पास होने से क्या नॉलेज बढ़ जाएगा? कुछ नहीं बढ़ेगा। लड़का पढ़ेगा तभी तो एग्ज़ाम में कुछ लिख पाएगा। और सरकार सोच रहा है कि हम 17 फरवरी से 10th के परीक्षा और 2 फरवरी से इंटर के परीक्षा ले ले, तो ये सब गलत बात है। अभी सरकार को सोचना चाहिए कि उस सिलेबस से कटौती किए जाए। और बस हमको सरकार से इतना ही, और शिक्षा मंत्री और बोर्ड अध्यक्ष से इतना ही कहना है कि जो सिलेबस है उसमें कटौती की जाए, ताकि लोग और स्टूडेंट जो है, छात्र जो है, वो अच्छे से परीक्षा दे पाए। क्योंकि अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है। लड़का लोग, बहुत लोग बोलता है कि अभी तक हम लोग कुछ पढ़े नहीं है, क्या चीज़ हम लिखेंगे, क्या परीक्षा में लिखेंगे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार कितना लोग मन बना लिया है कि इस बार की परीक्षा देना ही नहीं है। फॉर्म तो भर दिया, कहता है कि हम लोग के फेल ही हो जाएंगे, तो क्या लिखेगा लड़का, क्या लिखेगा परीक्षा में? इसलिए सोचना चाहिए सरकार को कि सिलेबस के बारे में भी कुछ सोचे, सिलेबस की कटौती कर दे, ताकि लड़का अच्छा से, सही ढंग से और अच्छे तरीक़ा से पास हो जाए। बस इतना ही हमको कहना था। जय हिंद।